जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन अध्याय 7। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मानकर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ और मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनकी अपनी उंगलियों में बांध, उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने दे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली हूँ। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूट वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते हैं। हम परस्पर प्रेम की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया था और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अतः उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से दौड़ती है और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उनकी डगरों में भूल कर भी न जाए, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की संख्या बहुत बड़ी है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। आज इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने दिया इस वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसाएं और वचन के अनुसार चलें। जो इसमें शिक्षा दी गई है उसके अनुसार चलें तो हमारा जीवन सफल रहेगा और हम किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा और हर एक परिस्थिति में हमको बचाएगा और सही मार्ग पर ले जाएगा। नित्य दिन उसी को स्मरण करके सारे काम करना, परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हर एक बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।